जी, वार्म टोन्स को किल करने के लिए न्यूट्रलाइज़र कैसे तैयार करें। येलो टोन आ गया है, रेड टोन आ गया है, ऑरेंज पिगमेंट आ गया, इसको किस तरह से न्यूट्रलाइज़ करेंगे, न्यूट्रलाइज़र किस तरह से तैयार करेंगे। हम तो बिगनर हैं, हमें आता नहीं है, या हम प्रो हैं फिर भी हमसे कुछ भी नहीं हो रहा, हमसे न्यूट्रलाइज़ नहीं होते, हमारी ट्रांसफॉर्मेशन अच्छी नहीं होती। ये कई सवाल हैं जो कि मुझसे डेली बेसिस पे सोशल मीडिया पे मुझे क्यूरीज हमें रिसीव हो रही होती हैं। ठीक है, उन सबकी क्यूरीज इस पार्ट नंबर 6 में हैं, उन सबका रिस्पॉन्स है। आपने सब ने पार्ट नंबर 6 को गौर से देखना है। इसका 1 सेकंड का क्लिप भी आपने मिस नहीं करना, अदरवाइज़ आप मत कहिएगा कि जी हमें पता नहीं चला। अब यहाँ पे देखिए हमने ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट नंबर 5 तक आपने सारी देख ली होगी। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें हम ले रहे हैं 2 कलर्स, 0/11 0/10। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैंने इसके नंबर्स पे मेंशन किए 0/11 0/10। ये ब्लू और वायलेट कलर है। ठीक है, इनके इंचेस हमने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग लिए 2 इंच ले सकते हैं, 3 इंच ले सकते हैं। पिगमेंट जितना स्ट्रॉन्ग होगा आपने उतनी ही ज़्यादा ट्यूब लेनी होगी। ठीक है, 1 इंच से स्टार्ट होगा। उसके बाद क्या करेंगे, गलती क्या करते हैं, फ़ौरन करके उसके ऊपर पानी डाल देते हैं, तो वो कलर भी मिक्स नहीं होता और पानी भी। तो होता यूँ है कि वो कलर जो है वो तैर रहा होता है पानी में। सबसे पहले हम करेंगे कलर लेंगे, कलर लेने के बाद ब्रश की मदद से उसको अच्छे से मल्सीफाई करेंगे, क्रीमी टेक्सचर में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा टाइम लगता है, ये यहाँ पे स्पीड हमने फास्ट की हुई है। ठीक है, उसको अच्छे से हमने क्रीमी फॉर्म में डाल के और उसके बाद हमने उसमें ग्रेजुअली पानी डालते रहना है। एकदम से पानी नहीं डालना, जितना हमने उसमें 50 ml डालना है, 100 ml डालना है। अपनी ही क्वांटिटी जो है वो बना के उसके अकॉर्डिंग हमने डालना होगा। देखिए थोड़ा थोड़ा करके डाल रहे हैं, फिर हम उसको मिक्स कर रहे हैं, फिर थोड़ा सा पानी डाला, फिर उसको मिक्स किया। यही सिलसिला चलता रहेगा जब तक हम पूरा अपना जो है वो न्यूट्रलाइज़र तैयार नहीं कर लेते। ठीक है, ये न्यूट्रलाइज़र में कुछ टिप्स ट्रिक्स हैं जिसको आप फॉलो करेंगे इंशाल्लाह आप लोगों के। देखिए ये बहुत जो हमारे कलर होता है ना, ये बड़ी मुश्किलों से जो है वो मिक्सअप हो रहा होता है, और सर्दियों में तो खुसूसी तौर पे ये जो है वो थोड़ा सा ना हार्ड हो जाता है। ठीक है, उसको फिर नरम करने के लिए लाजमी करना होता है। जी, हमारा न्यूट्रलाइज़र हो गया है तैयार, और इट्स अ मैजिकल न्यूट्रलाइज़र। ये आपके हेयर से जितनी भी अनवांटेड पिगमेंट्स हैं उनको इजीली रिमूव करेगा, उनको इजीली किल करेगा। मैं पहले बता चुकी हूँ कि जो डीकलरेशन में हमारी न्यूट्रलाइजेशन होती है इज़ द बेस्ट न्यूट्रलाइजेशन। उसके बाद जो सेकेंड ऑप्शन है वो है जी हम जब अपनी डिपॉजिटिंग से पहले खुद से न्यूट्रलाइज़र बनाते हैं और उसके बाद डिपॉजिटिंग करते हैं। थर्ड होता है जी हमारा वायलेट शैम्पू। फिर जी उसके बाद ये जो पायदार ज़्यादा अरसे के लिए रहता है वो है जी हमारा डी कलर वाला। सेकंड हो गया न्यूट्रलाइज़र जो बनाते हैं। थर्ड है हमारा शैम्पू जो कि ऑलमोस्ट सभी यूज़ कर रहे होते हैं, उसकी जो है वो स्टे कम से कम होता है। ठीक है, इनका स्टे ज़्यादा होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि मैंने अपनी स्टाफ को बोला था कि इसकी अलग से वीडियो बनानी है। यहाँ पे हमने स्पेशली आप लोगों के लिए टाइम अपना जो है वो दिया था, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन होती है, लेट हो रहा होता है तो जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे मैं रुकी और मैंने आप सबकी रिक्वेस्ट पे यहाँ पे देखिए हमने थोड़े से बाल लिए, थोड़ा सा स्ट्रैंड लिया, उस पर हम अपना न्यूट्रलाइज़र लगा रहे हैं। ठीक है, जो तैयार की है इस न्यूट्रलाइज़र को लगाएंगे विद इन 1 मिनट। आप देखेंगे इसका जो है इसमें जितने भी येलो टोन्स हैं, कहीं ऑरेंज टोन है, ये सारी की सारी किल हो रही है और इतना हमें रिलैक्स और कूल टोन का कलर जो है वो अचीव हो जाएगा। और आप देख सकते हैं, देखें अभी यहाँ पे अभी हमने स्पीड अप कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे न्यूट्रलाइज़र लगा रहे हैं ब्रश की मदद से और हाथों की मदद से हम इमल्सिफिकेशन कर रहे हैं। इमल्सिफिकेशन के बाद आप देखिएगा कि जो हमारे डी कलर के हेयर्स हैं और हमारे न्यूट्रलाइज़र के बाद के हेयर्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। और फिर उसके बाद आप डिपॉजिटिंग के लिए कलर भी ऐसे सिलेक्ट करें जो कि हमारे वार्म टोन्स को, अनवांटेड पिगमेंट को किल करें। लाइक जैसे ऐश हो जाता है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि अगर कॉपर टोन है तो फिर हम वही कॉपर ले लेंगे। हमने वैसे ही कलर लेने हैं जो डिपॉजिटिंग हो तो वो भी उसको न्यूट्रलाइज कर दे। ठीक हो गया। यहाँ पे आपको कंपेयर भी करके दिखाएंगे कि हमारे जो डी कलर का रिजल्ट था और जो हमने न्यूट्रलाइजर के बाद अपनी वार्म टोन्स को किल किया है उसके और उसके बालों की कलर में कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। वो बड़ा काम डाउन लग रहा है और वो उसमें हार्श पिगमेंट आ रहा है। जी ठीक है, उसके बाद ही हमने पूरे बालों में अब कर दी है एप्लीकेशन, क्योंकि अब हमने एक पे एक स्ट्रैंड लेके आपको अच्छे से इसका डेमो दे दिया है। अब आपके लिए ये बहुत ईजी हो जाएगा किस तरह से अपनी वार्म टोन्स को अपनी जो है डी कलर में से उसको कट करना है। ठीक है, अब आपको दिखाते हैं वॉश करके कि किस तरह से हमारे जो है वो वार्म टोन्स किल हुए हैं। ठीक है, आप देखिएगा, आप कंपेयर करें, देखें इसका कलर देखें और इसका देखें, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वो उसकी जो इतना भी येलो था उसमें हार्श, वो सारा किल हो चुका है। यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन येलो एंड न्यूट्रलाइजर स्ट्रैंड। देखें दोनों में कितना ज़्यादा फ़र्क आ रहा है। और इसी तरह से आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को अच्छा से अच्छा कर सकते हैं इसको न्यूट्रलाइज करके। ठीक हो गया। ये बहुत ज़्यादा क्यूरीज आ रही हैं, बहुत ज़्यादा टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब पे इस वीडियो को डाल रहे हैं। आप सब जाके इसको देखें। इसमें अभी फिर भी समझ ना आए दोबारा आप लोग मुझे कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं फ्री होकर आप सबको लाजमी मैं कमेंट का जो है वो रिप्लाई दूंगी। ठीक है, अब हम करें पूरे बालों में इसकी एप्लीकेशन आप लोगों के लिए। यहाँ पे मैंने स्पीड भी जो है वो इसकी बढ़ाई नहीं है
ताकि आप लोग रिलैक्स होकर इसको देखें। ये वो वाला स्टेप है जिस पे आके बड़े जो हमारे हैं जी टेक्निकल्स हो गए या प्रोफेशनल जितने भी काम कर रहे होते हैं, यहाँ पे आके वो अड़ जाते हैं और यहीं से ही ट्रांसफॉर्मेशन ख़राब होती है। और यही एक वाहिद जगह होती है जहाँ पे एक अच्छी और बुरी ट्रांसफॉर्मेशन का आप अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह की होगी। ठीक है, अब देखें, अब हमने एंड लेंथ में करना था तो दोबारा हमने अपना वॉयलेट शैम्पू लिया और उसको अच्छे से अपने बालों में, वॉयलेट शैम्पू में ये हो जाता है ना, पहले जो हमने, अब आपका सवाल ये था, एक का सवाल था कि अगर हमने न्यूट्रलाइज़र तैयार किया तो शैम्पू क्यों करें। ठीक हो गया, तो बिल्कुल इसी तरह है, या तो आप शैम्पू लें या तो आप न्यूट्रलाइज़र बना लें, दोनों में से, क्योंकि उनका था या तो ट्यूब लें या शैम्पू। तो आप अगर ट्यूब्स लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा और अगर शैम्पू लेते हैं तो वो ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, ब्लू शैम्पू भी मिलता है और वॉयलेट भी हर कंपनी में, फ्रॉमेजी में है, क्यून में है, इजी कलर में है, फ्रीशिया में है और बहुत से ब्रांड्स हैं जिनमें, ये पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं, क्यून जो है वो बाहर का है। सो सब ब्रांड्स में जो है वो सिल्वर के नाम से है ब्लू और वॉयलेट शैम्पू, ये दोनों शैम्पू हैं जिससे हम अनवांटेड पिगमेंट को किल कर सकते हैं। बट ज़्यादा अगर आप चाहते हैं अच्छे तरीके से काम करना तो आप ट्यूब्स ले लें, उसके थ्रू आप जो है वो अपने अनवांटेड पिगमेंट को किल कर सकते हैं। ठीक हो गया, अब जी बारी आती है टोनिंग की। इसको हम किल कर लेंगे, इसको बाले में रख के अच्छे से मल्सिफिकेशन, हाथों का काम नहीं रुकना चाहिए। अब हम टोनिंग का मटेरियल तैयार कर रहे हैं, टोनिंग का मटेरियल किस तरीके से तैयार कर रहे हैं, किस नंबर से तैयार करें, सब कुछ आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, पहले एक तरीका है, सबसे पहले कलर को हम मिक्स करें और उसके बाद हमने अपना 20 वॉल्यूम जो है उसको लिया है। 10 लेंगे तो डबल क्वांटिटी में, 20 लेंगे तो इक्वल क्वांटिटी में हम लेंगे और उसके साथ हमने थोड़ा सा था कि हमारी जो है बेस कलर है थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा शाइन आ जाए, ज़्यादा हमने लिफ्ट अप नहीं करना था। अब यहाँ पे देखिए, हम शैम्पू यूनिट पे हमने बिठाया है अपने क्लाइंट को और हम अपने वेट हेयर्स में, 100% वेट नहीं है ये, 70% वेट हेयर्स हैं, 30% इनमें से पानी निकल चुका है। तो अभी हम इन पे कर रहे हैं जो है वो ग्लोस ट्रीटमेंट। ग्लोस ट्रीटमेंट किस तरीके से कर रहे हैं, कोई टैंगल फ्री नहीं किए, क्योंकि जब हम एप्लीकेशन करते हैं अपनी कलर की तो इजीली जो है वो इसके टैंगल्स जो है वो निकल जाते हैं। आप देखिएगा किस तरह से हम इसको कर रहे हैं, ब्रश भी ले रहे हैं और हाथों की मदद से भी कर रहे हैं, क्योंकि हाथों की मदद से जो आप काम कर सकते हैं वो ब्रश से नहीं कर सकते। अपने आपके हाथों की एक हीट होती है वो अच्छे से। अच्छा, अब ये सवाल है स्कैल्प पे क्यों लग रहा है, क्योंकि 20 वॉल्यूम इजीली स्कैल्प के लिए कस्टमाइज़ किया गया है, तो इसको हम इजीली स्कैल्प पे भी लगा सकते हैं। हमारी क्लाइंट की चूँकि ग्रे कवरेज नहीं थी, वर्जन हेयर्स थे, सो हमने सिर्फ अपना टोनर बनाया है, टोनिंग का मटेरियल बनाया है और इसको हम अपने बालों पर किस तरह से एप्लीकेट करें, इसका फुली मटेरियल, फुली जो है वो एप्लीकेशन आप लोगों के सामने शेयर कर रहे हैं। आप इसको देख लें, समझ लें, कुछ समझ ना आए आप लोग कमेंट करें, कमेंट में आप लोगों को डिटेल एक्सप्लेनेशन अगेन दे दी जाएगी। ठीक हो गया, लेकिन एक चीज़ का आप लोग खास ख्याल करें कि वो लोग जिनको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता, जो हाउस वाइफ्स हैं और वो चाहती हैं कि हम घर में कलर करने लग जाएं, सो प्लीज़ आपको कहूँगी ग्रे कवरेज आप लोग घर पे कर सकते हैं, लेकिन हाई लाइट्स, लो लाइट्स वाले, आज ओम्ब्रे, वट एवर यू वांट, वो आप घर पे नहीं कर सकते। उससे ये होगा कि आपके हेयर्स डैमेज हो जाएंगे, आप अच्छे से उसको टैकल नहीं कर पाएंगे। कई सालों का एक्सपीरियंस होता है तब जाके हम एक अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन दे पाते हैं क्लाइंट्स को। रिजल्ट्स जो हैं वो पार्ट नंबर 7 में देखते हैं।